राष्ट्रीय सेमिनार इस कार्यक्रम में उपस्थित जेसीईआरटी के निदेशक महोदया, अन्य राज्य से आए हुए हमारे पार्टिसिपेंट्स और राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए पार्टिसिपेंट्स, ये झारखंड राज्य के लिए विशेषकर जेसीईआरटी के लिए गौरव का विषय है कि हम लोगों ने इस वर्ष राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया है, वो भी विशेष रूप से विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्राचार्य के एम्पावरमेंट के लिए। यह विद्यालय का नेतृत्व, जैसा कि शब्द है, यह कोई नया विषय नहीं है। इसलिए नया विषय नहीं है क्योंकि विद्यालय में अध्यापन का कार्य प्राचीन काल से गुरुकुल में होता रहा, और इस संदर्भ में जैसा कि मैम ने कहा था कि विद्यालय में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वह बच्चों का या छात्रों का लर्निंग आउटकम से शुरू हम लोग करते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो इसका मतलब विद्यालय के प्रधानाध्यापक या स्कूल लीडर्स का संबंध बच्चों के, छात्रों के लर्निंग आउटकम से अन्योन्याश्रय संबंध है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि गुरुकुल में इसका एक अलग अलग कड़ी है, या क्या कह सकते हैं कि अवधि है। सिर्फ प्राचीन काल में जो विद्यालय हुआ करता था उसकी पहचान जो है सो गुरुओं से होती थी। गुरुओं से होने का मतलब द स्कूल्स लीडर उस काल के जो थे, जहाँ पर उनकी अच्छी पहचान होती थी, उसका सर्वविदित नाम होता था। एक बीच का जब समय आया, उसमें हम लोगों ने सरकार की नीति, कल्याणकारी राज्य सरकार के या भारत सरकार के अंतर्गत हम लोगों ने हर जगह पर विद्यालय को पहुंचाने का, एक्सेस का काम किया। मतलब वहां पर सिर्फ विद्यालय का मतलब हम लोगों ने ढांचा या एक स्थान से जोड़ने का काम किया। इस काम की सफलता के बाद जो अंतिम चरण जिसमें अभी हम लोग जो आए हैं, ये एनईपी 2020 कहता है कि बच्चों में जो लर्निंग आउटकम्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर क्लास, जिस क्लास से वो बच्चे बिलोंग करते हैं उसके अनुकूल उनको बुद्धि लब्धि का ज्ञान हम लोगों को देना है। यही हमारी प्राथमिकता है, और इस चीज को करने के लिए यही पहचान बने। अब वो समय नहीं है कि एक एक्सेस के तहत नजदीक का विद्यालय जो होगा वही बच्चा जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन जहां होगी, जहां के स्कूल नेतृत्व के द्वारा अच्छे अध्यापन की व्यवस्था की जाएगी, वहां पर बच्चे जाएंगे, और इसी की जरूरत है। एनईपी अभी हमारा यही कहता है, इसके आधार पर ही हम लोगों को काम करना है। ये बात सही है कि अभी के दौर में विद्यालय नेतृत्व, जिसको हम लोग प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, उप प्राचार्य या प्रभारी प्रधानाध्यापक की संज्ञा देते हैं, उनके सामने अभी बहुत सारी समस्या कहने का मतलब यह है कि शिक्षा की सारी योजना जिनका कार्यान्वयन हम लोग प्राथमिक, मध्य या प्लस 2 विद्यालयों में करना चाहते हैं या सरकार करवाना चाहती है, उसका धरातल पर कार्यान्वयन निश्चित रूप से विद्यालय के प्रधानाध्यापक या विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक या स्कूल लीडर्स के द्वारा ही कराया जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सभी तरह के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन की सारी जवाबदेही निश्चित तौर पर उस स्कूल लीडर्स या प्रधानाध्यापक के पास है। तो एक तरफ उनकी जवाबदेही बढ़ती है और उसका कार्यान्वयन करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति है। तो निश्चित रूप से आज के इस समय में प्रधानाध्यापक के पास, स्कूल लीडर्स के पास एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब सवाल है, इस चुनौती का सामना करने के लिए एक निश्चित रूप से एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। नो डाउट भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा इन सपोर्ट सिस्टम का घटक भी तैयार किया गया। हम सभी जानते हैं कि नीपा के द्वारा एक निश्चित रूप से इसका एक अलग प्रभाग बनाया गया। NCSL स्कूल लीडरशिप का एक अलग प्रभाग बनाया गया। उसी प्रकार से स्टेट लेवल पर भी हर जगह जेसीईआरटी है। जिलों में हम लोगों ने डाइट बनाया, डाइट के बाद BRC है, और उसी घटक में हम लोगों में NCERT या नीपा के निर्देश के आलोक में, जैसा कि मैम के द्वारा आप लोगों को अवगत कराया गया, हम लोगों ने स्कूल लीडरशिप एकेडमी स्टेट में भी स्थापित कर लिया, जिसका कार्यान्वयन चल रहा है। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी DSLA का गठन किया, और उनमें जो हमारे मेंबर्स हैं उनका हम लोगों ने एम्पावरमेंट करवाया। एम्पावरमेंट इसलिए करवाया क्योंकि ये एम्पावरमेंट सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। मैम के द्वारा बताया गया, आप अच्छी तरह से अवगत है, हमारे यहाँ स्कूल लीडर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। हमारे स्टेट में 35,000 स्कूल्स हैं, और उसमें भी ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहां पर वन मैन हेड मास्टर, वही क्लास टीचर भी हो सकते हैं, सब कुछ है।
तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लोगों को निश्चित रूप से प्रधानाध्यापक और लीडर्स को सपोर्ट करने की जरूरत है। और यह सपोर्ट कोई हम लोग थीसिस के रूप में, सिद्धांत के रूप में अगर देंगे तो कोई जरूरी नहीं, उनका एम्पावरमेंट हम लोग नहीं कर पाएंगे। और इसी कड़ी में बहुत अच्छी स्थिति हम लोगों को प्राप्त हुई है कि हमारे स्कूल्स के लीडर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपना अनुभव उन्होंने अच्छा दिया है, जिसका उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए था कि वे अपने अनुभव को शेयर करें। और शेयर करने के लिए जेसीईआरटी रांची झारखंड ने हम लोगों ने सेमिनार के माध्यम से उनको एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया है। ये सही है। इस कार्य को करने के लिए हम लोगों ने बहुत ही कम समय उन लोगों को दिया और जो अपर्याप्त था, बावजूद इसके बहुत से हमारे केस स्टडीज आए हैं और वीडियो डॉक्यूमेंट्री और शोध भी प्राप्त हुए। कोई जरूरी नहीं कि वह शोध और वीडियो डॉक्यूमेंट्री का क्या क्वालिटी है, दिस इज फर्स्ट इनिंग, उस पर प्रयास किए, वह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे जाकर इसमें और अच्छा हम करेंगे, इसमें क्या क्वालिटी है उससे मतलब नहीं। अच्छा करने के बाद उसको आप लिपिबद्ध करते हैं, उसको आप शेयर करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इस शेयर के माध्यम से निश्चित रूप से पीयर लर्निंग के हिसाब से आप अपने दूसरे स्कूल लीडर्स को आप जानकारी देंगे और आपके द्वारा जो की गई बातें होंगी उसको हमारे दूसरे लीडर्स उसको आत्मसात करते हैं, भली भांति उसको समझते हैं। हम जब किसी बात को बताएंगे या एक सीनियर इंस्टीट्यूट के द्वारा जब भी कुछ बताया जाता है तो उसको समझने में उनको जमीनी से लगता है कि तो ड्रामा होगा, इसमें कोई हकीकत नहीं। लेकिन जब केस स्टडीज और आपका वीडियो डॉक्यूमेंट्री जब उनके लेवल्स के जब हेडमास्टर्स लीडर्स के द्वारा एक प्रस्तुत किया जाता है, उनके उदाहरण के रूप में उनके सामने आपके सामने जब आता है तो उसमें उनको लगता है कि इसमें सच्चाई है। और इसी चीज को ये कोई जरूरी नहीं है कि जब भी आपका समय और परिस्थिति बदलने के साथ आज जो समस्या है वो कल नहीं रह सकती है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि कल कोई समस्या नहीं रहे। जैसे जैसे किसी चीज की उपलब्धि हमारे पास आती है उस चीज को हम उत्थान कर लेते हैं, उस चीज को जब प्राप्त करते हैं तो नेक्स्ट दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसा नहीं कि एक की समस्या का समाधान करने के लिए हम हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों के सामने वर्तमान में जो मोटी मोटी 7 बातों पर हम लोग इसमें कंसंट्रेट हैं और हमारा स्कूल लीडरशिप के द्वारा जो स्टेट लेवल पर भी मैम के निर्देश अनुसार हम लोगों ने बड़े बड़े जो स्कूल्स थे जहां पर मोर देन ज्यादा स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोगों ने स्टेट लेवल पर उनके लीडर्स का एम्पावरमेंट करवाया 5 डेज का। नेक्स्ट लेवल जो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में करवाया, डिस्ट्रिक्ट में हमारा आपका मोटा मोटी 4400 4,500 स्कूल्स के लोग हेडमास्टर का एम्पावरमेंट काम चल रहा है, वहां भी उनको हम लोग देख रहे हैं। और इसी तरह से आने वाले नेक्स्ट 3 ईयर्स में हम लोग हमारा जो 35,000 स्कूल है उनके लोगों का हम लोग एम्पावरमेंट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपका जब एम्पावरमेंट हो जाएगा, जिस क्षेत्र में आप जाएंगे वहां आप जब इसका डिस्कशन करेंगे, आपके द्वारा जब न्यूज आपका दूरसंचार माध्यम से या डिजिटल माध्यम से जब कुछ जाएगा तो उनको विश्वास होगा कि हमारे लिए निश्चित रूप से सरकार कुछ सोच रही है। तो मुख्य रूप से 7 बात पर अभी हम लोग कंसंट्रेट करते हैं, जिसके आधार पर हम हेडमास्टर्स का एम्पावरमेंट करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बात है विद्यालय नेतृत्व का दृष्टिकोण विषय। ये यूनिवर्सल बात है कि हमको किस क्षेत्र में काम करना है, उनका एरिया क्या है, क्या क्या काम करना है। वो उनका एरिया सिर्फ जैसा कि मैम ने कहा कि फुल टाइम जॉब है स्कूल लीडर का, 7x24 है। इस चीज को आत्मसात करने का प्रयास करना है। आज हम नहीं सोच रहे हैं, कल हम सोच लेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ 5 आदमी करेंगे, 6 आदमी करेंगे, उनको एक विजन मिलेगा, उस चीज से उस एरिया को पहचानना। नेक्स्ट क्या करना है, स्वयं का एम्पावरमेंट जैसी कुछ बात है उसका भी करना है कि हम जो कितना एम्पावर्ड हो चुके हैं और कितना हमको करना है। एम्पावरमेंट की बात में हमको करना है हम एज ए स्कूल लीडर हेडमास्टर हमारा एम्पावरमेंट हो, उसी प्रकार से आप उनके जो सहायक शिक्षक हैं जो उनके अधीन रहते हैं उनका भी एम्पावरमेंट होना चाहिए। और इस बात पर विश्वास स्कूल लीडर्स को, हेडमास्टर को होना चाहिए कि जिस तरह से हम अपना एम्पावरमेंट चाहते हैं, क्या हमारे सहायक शिक्षक का भी एम्पावरमेंट हुआ है। और इन द अदर सेंस स्कूल के अदर जो कंपोनेंट मेंबर हैं उनका भी एम्पावरमेंट होना चाहिए। जैसा कि मैम ने याद दिला, मिड डे मील चलता है ना, बाल संसद है और सारी बहुत छोटे छोटे जो हमारे कंपोनेंट है उनमें सभी लोगों का एम्पावरमेंट होना चाहिए।
एक चना भार नहीं फूट सकता, अकेला हेड मास्टर साहब कुछ भी नहीं कर सकते। उनको अपना अनुभव शेयर करना होगा, सबको आगे पनपने के लिए अवसर देना पड़ेगा। तो ये चीज हुआ। अगली बात जो है उसमें हम कह सकते हैं कि एम्पावरमेंट के साथ साथ अगला बात जैसे मतलब साझेदारी की बात आती है। हेड मास्टर्स, स्कूल लीडर्स को ये चाहिए कि वे नेता हो सकते, स्कूल लीडर्स हैं, लेकिन अच्छा नेता वही है जो अपने अगल बगल जहां वो रहता है अपने अगल बगल अनुकरण करने वाला पैदा नहीं करे, अपने आसपास अपने समुदाय अपना संस्थान में एक लीडर्स पैदा करे। अगर अपने लीडर हैं तो उनका हर दूसरा शिक्षक भी लीडर्स है, एसएमसी का अध्यक्ष भी लीडर्स है, मतलब जो उनका एरिया है उसमें उसको लीडर्स बनने का उनको अवसर देना चाहिए। तो इसका मतलब साझेदारी व्यवस्था के तहत उनको काम करने की जुगाड़ करना चाहिए, इस पर उनको विश्वास होना चाहिए। असली लीडर्स वही है जो साझेदारी नेतृत्व में विश्वास करता है, क्योंकि एक काम करने के एक ही व्यक्ति जो सोचेगा वही नहीं, बल्कि कोई काम अगर अच्छी तरह से वो शिक्षक हेडमास्टर करना चाहते हैं फिर भी उनको एक ड्रामा या एक कह सकते हैं सजेशन के लिए उनको प्रयास करना चाहिए। आप बताइए, यही साझेदारी व्यवस्था है, क्योंकि जो करना चाहते हैं दूसरे शिक्षक दूसरे एसएमसी के अध्यक्ष खुद बोल दे, इसमें काम आपका दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ सकती है। उसके बाद आती है नवाचार, क्योंकि हम जैसा कि मानते हैं कि अभी जो वर्तमान व्यवस्था जैसा कि मैम के द्वारा बताएगा, बहुत जगह हमारे यहाँ शिक्षक की कमी है। कमी का कारण नई नियुक्ति नहीं है, इसका मतलब स्पष्ट है कि हमारे विद्यालयों में अभी बहुत से हेडमास्टर्स ऐसे हैं जो निकट भविष्य में रिटायर होने वाले हैं, मतलब ज्यादा उम्र दराज है। और जैसा कि हम लोग ये जानते भी हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं उनको अपने ऊपर एक विश्वास होता है या स्वयं भी विश्वास होता है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, उसके अलावा कुछ नया नहीं होता है। तो ऐसा नहीं, उनको नवाचार पर विश्वास करना चाहिए और नवाचारी का खुद उनको नेतृत्व करना चाहिए, तभी उनको लगेगा कि इसी में विकास है। पुरानी व्यवस्था को अगर हम पकड़ के रखेंगे तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग चाहेंगे कि इस आने वाला सत्र में जैसा कि मैम के द्वारा कहा गया कि हम लोग आपके द्वारा जो सजेशंस मिलेगा या हमारा जेसीईआरटी का स्कूल लीडर्स एकेडमी आपके सजेशन को हृदय से ग्रहण करेगा और आने वाले दिनों में हम अपने राज्य के सभी विद्यालय के लीडर्स को इसका लाभ देने का प्रयास करेंगे और हमारी टीम आपके सहयोग और सजेशन के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। हम चाहेंगे कि मैं कुछ ज्यादा बोल दिया तो क्षमा चाहता हूं और हम चाहेंगे कि आपके द्वारा और अच्छी बातें जो बताई जाएंगी उसका हमारी टीम उसको निश्चित रूप से ग्रहण करने का प्रयास करेगी। धन्यवाद।